नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत फाउंडेशन को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सैलो फाउंडेशन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग डीप फाउंडेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सैलो फाउंडेशन किसको कहेंगे, इसको हमने एक बार बताया था, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। जैसे सैलो फाउंडेशन क्या था कि जैसे एक फाउंडेशन है, ठीक है, तो यह अगर ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, और यह अगर चौड़ाई है, ब्रीथ है, और यहाँ पर ये डेप्थ है, ये नींव की गहराई है। तो सैलो फाउंडेशन हम किसको बोले थे कि जब क्या हो, फाउंडेशन की जो चौड़ाई ये हो अधिक हो गहराई से, तो उस फाउंडेशन को हम क्या बोलेंगे, उथली फाउंडेशन या सैलो फाउंडेशन। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, गहरा फाउंडेशन। गहरा फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन किसको बोलेंगे, वह नींव जिसकी गहराई क्या हो, अधिक हो नींव की चौड़ाई से, उसी का अपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ लिए कि वह नींव जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, तो उस फाउंडेशन को हम डीप फाउंडेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि वे नींव जिनकी गहराई उनकी चौड़ाई से अधिक होती है उसको हम गहरी नींव कहते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं चौड़ाई कितनी है, 90 सेमी है, और गहराई हम मान लेते हैं 150 सेमी है या 100 सेमी है, तो इस प्रकार से जो फाउंडेशन होगा उस फाउंडेशन को हम डीप फाउंडेशन कहते हैं। सैलो फाउंडेशन का हम निर्माण कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर कि बेयरिंग की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी अधिक होती है और कम लोड आते हैं। लेकिन हम डीप फाउंडेशन का निर्माण हम कब कब करेंगे, आइए उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो गहरी निम्न परिस्थितियों में उपयुक्त होती है। कब उपयुक्त होती है, पहला, बहुत भारी संरचनाओं में, जब बहुत अधिक मृदा पर लोड आ रहा हो या फाउंडेशन पर पड़ने वाला हो, तो वहाँ पर हम डीप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। बहुमंजिली इमारतें जितनी भी बनती हैं वह डीप फाउंडेशन पर ही आधारित होती है। बहुमंजिली इमारतें किसको बोलते हैं, जब यानी कि 10 मंजिले से अधिक ऊंचाई, मंजिले से अधिक होता है उसकी ऊंचाई, तो उस हम भवन को क्या बोलते हैं, उस बिल्डिंग को हम बोलते हैं बहुमंजिली इमारतें बोलते हैं। यानी 10 मंजिले से अगर अधिक की मंजिल रहेगी, ऊंचाई रहेगी, तो उसको हम बहुमंजिली जो इमारतें बोलते हैं। तो जितनी भी बहुमंजिली इमारतें होती हैं सभी में डीप फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है। पहला, बहुत भारी संरचना में, यानी जहाँ पर बहुत अधिक लोड आ रहा है, फाउंडेशन पर पड़ने वाला हो, वहाँ पर हम डीप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या है, कमज़ोर मृदाओं में, जहाँ पर कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वहाँ पर हम डीप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब अधिक लोड आएगा तो मृदा में धंसन उत्पन्न होगा, धंसाव उत्पन्न होगा, जिससे कि हमारी जो संरचना रहेगी वह विफल होने की संभावना अधिक रहेगी। तो वैसे जगहों पर जहाँ पर मृदा की कमज़ोर होती है, बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो उन स्थानों पर हम क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। और तीसरा है काली कपासी मृदा, यानी ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल की एक विशेषता यह होती है कि यह जल के प्रति यानी पानी के प्रति काफ़ी सुगराई होता है। जब ये पानी के संपर्क में या नमी के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। और पानी जब इससे पानी जो है कि निकलता है तो ये क्या होता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, अधिक विचलन होता है। इस कारण से अधिक दरारें पड़ जाने के कारण जो हमारी संरचना हो सकती है विफल हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, काली कपासी मृदाओं में यानी ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ पर होता है वहाँ पर हम किसका निर्माण करते हैं, डीप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। चौथा है जलीय कटाव वाले स्थानों पर, क्योंकि जब हम डीप फाउंडेशन निर्माण वहाँ पर करेंगे जहाँ पर जलीय कटाव की संभावना अधिक हो, जहाँ नदियों के किनारों पर जहाँ बाढ़ अधिक आता हो, और जितने भी जल के भीतर बनाए जाते हैं फाउंडेशन, वहाँ पर हम किसका निर्माण करते हैं, डीप फाउंडेशन का ही निर्माण करते हैं। क्योंकि
अगर वहाँ पर हम उथली नींव बनाएंगे तो क्या होगा कि बरसात के समय में या बाढ़ के समय में वहाँ पर मृदा का कटाव हो जाएगा और मृदा कटाव के कारण नींव के बैठने की संभावना अधिक होगी, तो नींव बैठ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर जली कटाव वाले स्थान पर हम किसका निर्माण करते हैं, डीप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि किन किन परिस्थितियों में हम डीप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। जो डीप फाउंडेशन होता है, अब आइए उसको जानते हैं कि डीप फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं। जो डीप फाउंडेशन होता है वह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। मेन कितने प्रकार के होते हैं, डीप फाउंडेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला पाइल फाउंडेशन, जिसको स्थूणा नींव भी बोलते हैं, और दूसरा केसन फाउंडेशन यानी कि केसन नींव। अब पाइल फाउंडेशन, केसन फाउंडेशन, ये भी क्या है कि ये भी कई प्रकार के होते हैं, कई आधार पर बांटे गए हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके पहले समझेंगे कि पाइल नींव क्या होता है, फिर केसन नींव क्या होता है, फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इन सबको हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पाइल फाउंडेशन को जानते हैं, स्थूणा नींव को जानते हैं कि स्थूणा नींव क्या होता है। पाइल नींव निम्न परिस्थितियों में उपयुक्त रहती है, यानी कि पाइल नींव का हम निर्माण कहाँ पर करते हैं, इसको हम देखते हैं कि कब यह उपयुक्त रहती है। पहला, जब निर्माण स्थल की मृदा कमज़ोर हो, जहाँ पर मृदा की बीयरिंग कैपेसिटी यानी सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी कम होती है, वहाँ पर हम पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। दूसरा है, भूमि के नीचे उपयुक्त गहराई पर सख्त चट्टान हो। जैसे क्या होता है कि भूमि के नीचे भी क्या होती है, चट्टानें होती हैं। जब हम खुदाई करते जाते हैं नीचे भी चट्टानें होती हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, पाइल नींव का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से यह पाइल मतलब खंभे की तरह होता है। ऐसे समझ लीजिए कि इस टाइप से होता है, अभी हम इसको बताएंगे, ठीक है। इस टाइप से पाइल होता है, इसको कहीं पर भी ये पहले से निर्मित होता है या बाद में निर्मित होता है, सभी इसको हम डिटेल में भी बताएंगे आप लोगों को। तो भूमि के नीचे उपयुक्त गहराई पर सख्त चट्टान, जैसे ये मान लेते हैं हमारा GL है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है। अब अगर इसके नीचे हम क्या करें, खुदाई करते जाएं तो नीचे भाई क्या होता है, चट्टानें होती हैं। अगर नीचे उपयुक्त गहराई पर क्या हो, चट्टान उपलब्ध हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर अब हमें फाउंडेशन बनाना हो तो हम पाइल फाउंडेशन यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेके जा करके यहाँ पर बना देते हैं। तो अब पाइल फाउंडेशन का जो लोड आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर लोड आएगा, अब इसके पाइल के माध्यम से होता हुआ, क्योंकि ये मृदा क्या है, इसकी बीयरिंग कैपेसिटी कम है, तो यहाँ पर जब ठोस चट्टान होगा तो अब ये पूरा लोड आकर के यहाँ पर क्या होगा, स्थानांतरित हो जाएगा। संरचना का भार बहुत अधिक हो, जब लोड बहुत अधिक मात्रा में आती है, बहुमंजिली इमारतें होती हैं, तो उस समय हमें पाइल फाउंडेशन बनाना क्या होता है, उपयुक्त होता है। चौथा है काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल में हमने बताया कि ये क्या होता है, पानी के प्रति बहुत सुग्राही होता है, सेंसिटिव होता है। पानी के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और जब पानी इसमें से निकलता है तो क्या होता है, फैल जाता है, यानी दरारें पड़ जाती हैं, और बहुत गहरी दरारें पड़ती हैं, जिससे कि संरचना विफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इन परिस्थितियों में हम पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। अगर पाँचवा हम बात करें तो निर्माण स्थल की भूमि दलदली हो। दलदली वाले स्थानों पर क्या होता है कि मृदा क्या होती है कि उसमें क्या होता है, बैठाव होता है। तो ऐसे स्थानों पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर कि दलदली भूमि हो, तो वहाँ पर हम पाइल फाउंडेशन बनाना उपयुक्त समझते हैं। तो इस प्रकार से हमने पाइल फाउंडेशन कहाँ पर यूज करते हैं, इसको हमने देखा। अब आइए देखते हैं पाइल फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं। आइए हम लोग पाइलों का क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल। तो पहला हम किस आधार पर पाइलों का वर्गीकरण कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज और फंक्शन ऑफ पाइल्स, यानी पाइल का उपयोग या भार वहन के आधार पर हम ये वर्गीकरण देखेंगे। तो यहाँ पर कितने टाइप की हैं, भार वहन करने के आधार पर या कार्य के आधार पर जो पाइलें कितने टाइप की हैं, 7 प्रकार की हैं। पहला बियरिंग पाइल, दूसरा फ्रैक्शन पाइल, तीसरा कंपैक्शन पाइल, बैटर पाइल चौथा है, पांचवा है एंकर पाइल, छठा है सीट पाइल, और सातवां है फेंडर पाइल है, ठीक है। तो अब आइए
हम इन सब को जितने हमने 7 पाइलें देखा, इन सब को एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला है बियरिंग पाइल, यानी इसको बोलते हैं धारक पाइल। अब हमने जाना है कि जो पाइल होता है उसका कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर ज़मीन के नीचे अगर सख्त चट्टान हो तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पाइलों का निर्माण करते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर हमें ऐसे जगह भवन का निर्माण करना है या किसी संरचना का निर्माण करना है जहाँ पर ज़मीन के नीचे कुछ गहराई पर क्या हो, सख्त चट्टान हो, तो वहाँ पर हम किस पाइल का निर्माण करेंगे, बियरिंग पाइल का निर्माण करेंगे। समझ में आया? यानी कि यह बियरिंग पाइल, यह पाइल वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ उपयुक्त गहराई पर सख्त धरातल उपलब्ध हो। यानी कि जब कुछ गहराई पर, यानी कि ज़मीन की खुदाई करने पर अगर कुछ गहराई पर हमें सख्त चट्टान मिल जाती है, सख्त धरातल मिल जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बियरिंग पाइल का यूज करते हैं। अब दूसरा है फ्रैक्शन पाइल, यानी घर्षण पाइल। अब घर्षण पाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, मान लीजिए हम गहराई पर खुदाई किए लेकिन हमें सख्त चट्टान नहीं मिला, तो ऐसे जगहों पर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन पाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो मान लीजिए लोड जो आएगा धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा इस धरातल पर, लेकिन अब इसमें क्या होगा, यहाँ फ्रैक्शन पाइल में इस पर जब लोड आएगा तो यहाँ पर कैसे हम इसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, इस पाइल की घर्षण करके इसकी जो सतहें होती हैं इस पाइल का खुरदुरा बना देते हैं। खुरदुरा कर देने से घर्षण का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसका एरिया क्या करते हैं, जो पाइल बनाते हैं उसका डायमीटर क्या करते हैं, अधिक रखते हैं। जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो घर्षण का मान भी अधिक होगा, जिससे इस पाइल की क्या हो जाएगी, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कहाँ पर फ्रैक्शन पाइल का प्रयोग करते हैं, यदि भूमि तल के नीचे उपयुक्त गहराई तक कठोर चट्टान उपलब्ध न हो तब बियरिंग पाइल का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया कि यानी कि जब उपयुक्त गहराई पर कठोर चट्टान उपलब्ध, धरातल नहीं उपलब्ध होते हैं तो हम क्या करते हैं, बियरिंग यानी फ्रैक्शन पाइल का उपयोग करते हैं। इसकी धारण क्षमता हम कैसे बढ़ाते हैं, इसका एरिया बढ़ा देते हैं और इसके जो सतह होते हैं खुरदुरा बना देते हैं, जिससे फ्रिक्शन का मान बढ़ जाता है और इस पाइल की, फ्रिक्शन पाइल की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब हम तीसरा देखते हैं कैम्पैक्शन पाइल, यानी इसको संहनन पाइल बोलते हैं। कैम्पैक्शन किसको बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं उसको वाइब्रेट करके उसमें से जो वायु रहती है उसको निकाल देते हैं, उसको और दुर्मुट द्वारा या किसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कुटाई करके उस यानी मृदा का क्या करते हैं और उसमें जो घुसी हुई वायु रहती है उन सबको निकाल देते हैं। तो इससे मृदा की जो डेंस हो जाता है, तो इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, संहनन करना बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब कहाँ पर प्रयोग करते हैं, एक कड़दार मृदाएँ जहाँ पर की रेतीली भूमि होती हैं वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कैम्पैक्शन पाइल का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए हम पहले क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, हमने पाइल इसमें लगा दिया। अब पाइल को हम वाइब्रेटर द्वारा क्या करते हैं, हिलाते हैं। जब इसको हम हिलाएंगे तो क्या होगा, जो कड़दार मृदाएँ होंगी, रेतीली मृदाएँ होंगी, उसमें वो क्या होगा, उसमें बैठा होगा, ठीक है। मान लीजिए उसका कैम्पैक्शन करने के बाद इतना उसमें क्या होता है, बैठा हो जाता है, ठीक है। मृदा क्या होगा, जब हम उसको हिलाएंगे, उसमें वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा कि मृदा में कंपन होगा और उसमें जो फंसी हुई वायु रहेंगी ये सब निकल जाएंगी और इसका कैम्पैक्शन हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर जो ये बचा, यहाँ पर अन्य कहीं से मृदा सॉइल ला करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, भर देते हैं। तो अब इसका क्या होगा, कैम्पैक्शन होने के कारण इस मृदा की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर हम बाद में क्या करते हैं, इस पाइल को भी क्या कर सकते हैं, बाद में निकाल करके और यहाँ पर मृदा भर करके हम इसको पैक कर देते हैं और इस पर हम अपना संरचना निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ कहाँ पर करते हैं, कैम्पैक्शन पाइल का कड़दार मृदा में, रेतीली भूमि में हम करते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कैम्पैक्शन पाइल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बैटर पाइल को देखते हैं, ढालू या नत पाइल। अब हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं,
जैसे अगर कहीं पर भी लोड क्या होता है, ये पाइलें सामान्यतः नत बलों अथवा उच्च क्षैतिज बलों को वहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये क्या है, बैटर पाइल है। अगर कहीं पर भी क्या होता है कि क्षैतिज लोड बहुत अधिक मात्रा में या नत लोड बहुत अधिक मात्रा में आता है, जैसे अब यहाँ पर ये है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लोड आएगा बहुत अधिक मात्रा में तो ये क्या करेगा, एंकर पाइल तो हम क्या करेंगे, बैटर पाइल का यूज करेंगे। ये हमेशा कैसा होता है, यह ढालू या नत अवस्था में हम इसको लगाते हैं। चौथा है सीट पाइल या चादरी पाइल। हम जानते हैं कि जब भवन का निर्माण होता है या आप देखे होंगे सीवर, जब गहरी सीवरों का निर्माण होता है या नदियों में बांध बनाए जाते हैं या फिर पुल बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर पानी को रोका जाता है। या कहीं पर निर्माण ऐसे जगह पर होता है जहाँ पर मृदा क्या होता है का फिसलने की संभावना होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सीट पाइल का यूज करते हैं। या सीट की तरह चादरों की तरह होती है, इसको हम क्या करते हैं, वहाँ पर लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सीवर लाइनें देखते हैं बहुत गहराई पर लगाई जाती हैं, तो मान लीजिए हम अगर इधर और इधर इसके बीच में सीवर हमें लगाना है, तो हम क्या करते हैं, इधर और इधर क्या करते हैं, चादर बहुत मोटा होता है उसको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं और बीच में हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करके हम क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो ये क्या करता है, मृदा के दबाव को क्या करता है, यह रोकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं चादरी पाइल मुख्य रूप से पानी के प्रवाह को रोकने एवं कमज़ोर मृदाओं को पार्श्व में फिसलने से रोकने के लिए लगाई जाती है, बांधों, काफर बांधों एवं बियर निर्माण में। यानी कि ये क्या करता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी को रोकने के लिए और जहाँ मृदा का फिसलने की संभावना होती है वहाँ पर हम सीट पाइलों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर सीट पाइल कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर मान लीजिए इधर क्या हो, पानी अगर का लोड क्या होगा, इस पर आएगा। मान लीजिए इधर हमें निर्माण कार्य करना हो तो हम सीट लगा देंगे तो इधर पानी नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सीट पाइलों का निर्माण ऐसे जगहों पर करते हैं। छठवां है एंकर पाइल, स्थिरट पाइल बोलते हैं। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे ये सीट पाइल है, ये एंकर पाइल आपको दिखाई दे रहा है, यही एंकर पाइल है। जैसे ये सीट पाइल है, इस पर जब अधिक लोड आएगा तो हम क्या करते हैं, इसकी स्थिरता को और बढ़ाने के लिए, इसकी सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंकर पाइल को। यानी सीट पाइल की स्थिरता प्रदान करने के लिए हम एंकर पाइल का यूज करते हैं। अब आइए सातवां देखते हैं फेंडर पाइल, सुरक्षा पाइल। जैसे जहाँ पर जैसे जलीय संरचनाएं हो गई समुद्र में, जहाँ पर लैंगर होते हैं वहाँ पर जहाज आकर के रुकते हैं। अब इसको कहाँ पर बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए इधर क्या है, जल भरा हुआ है और ये हमारी क्या है, संरचना है। तो इसको कुछ दूर पर क्या किया जाता है, फेंडर पाइल का बनाया जाता है। इससे क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो जहाज है यान आएगा तो यहीं पर आकर के वह रुक जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो संरचना है वह सुरक्षित बनी रहेगी, इससे नहीं टकरा पाएगी। और ये फेंडर पाइल यहीं पर ये क्या करता है, यहाँ पर इसको रोकने का काम करता है। तो ये फेंडर पाइल प्रायः लकड़ी का होता है ये। तो इस प्रकार से जलीय संरचनाओं को जहाज़ों या बारजों के अपघर्षण या टकराने से सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। ये कहाँ पर लगाई जाती है, फेंडर पाइल यहीं पर हम कह सकते हैं कि इसको हम जहाज़ों व बारजों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम संरचना से कुछ दूर इसको हम पानी के अंदर ही क्या करते हैं, लगा देते हैं। और यह किसका होता है, प्रायः लकड़ी का होता है। तो इस प्रकार से हमने उपयोगिता के आधार पर पाइल को देखा। अब आइए हम लोग पदार्थ के आधार पर पाइल का वर्गीकरण देखते हैं। तो इसके आधार पर यानी पदार्थ के आधार पर जो पाइलें होती हैं वह 3 प्रकार से होती हैं। पहला है टिम्बर पाइल, दूसरा है कंक्रीट पाइल और तीसरा है स्टील पाइल। तो आइए हम एक एक करके सभी को डिटेल में देखते हैं। पहला टिम्बर पाइल यानी कास्ट पाइल। कास्ट पाइलों का निर्माण क्या होता है, जो पेड़ों की लकड़ियों यानी तने
काफ़ी लंबे होते हैं और दीर्घ आयु तक चलते हैं, उन पेड़ों के तनों का यूज हम कहाँ पर करते हैं? टिम्बर पाइल बनाने में यूज करते हैं। जैसे चीड़ हो गया, सागौन हो गया, देवदार हो गया, जिनकी तने क्या होते हैं? लंबे होते हैं और मोटे होते हैं, उनका यूज हम कहाँ पर करते हैं? टिम्बर पाइल बनाने में करते हैं। तो टिम्बर पाइल किस प्रकार से बनाते हैं? मान लीजिए एक तना इस प्रकार से है, ठीक, तना इसी प्रकार से होते हैं पेड़ के। तो यहाँ हम क्या करते हैं? बीच से जो सीधा वाला पोर्शन होता है उसको हम काट करके अलग कर लेते हैं। अब अलग करने के बाद हम पहले उसका क्या करते हैं? सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग का मतलब ये है, क्योंकि जब हम हरी लकड़ियों को काटते हैं तो उसमें नमी रहती है, उस नमी को दूर करना ही क्या कहलाता है? सीजनिंग कहलाता है। तो हम पहले इसका क्या करते हैं? सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग करने के बाद इसमें उपचार किया जाता है। इसमें क्या होता है? कई पदार्थों का लेप लगाया जाता है, जिससे कि इसमें दीमक व अन्य रोग न लग सके। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? अन्य जो है कि पदार्थों का लेप करते हैं, ताकि जो हमारा पाइल बन रहा है लकड़ी का, यह अधिक आयु तक चले। क्योंकि ये जो पाइल है वह हमेशा ज़मीन के संपर्क में रहेगा और नमी और सूखा होता रहेगा, तो ये क्या होगा कि हमारा जो पाइल है लकड़ी का वह जल्द ही ख़राब हो जाएगा। इसके अधिक दीर्घायु तक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका सीजनिंग करते हैं और इस पर कई पदार्थों का क्या करते हैं? लेप लगाते हैं। तो हमने इसको काट लिया। चूँकि लकड़ी पर अगर हम क्या करेंगे, कहीं पर जैसे आपने खूंटा ही गाड़ते होंगे, तो जब आप खूंटा गाड़ते हैं तो ऊपर से ठोकेंगे तो क्या नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? नीचे का इसका हिस्सा क्या करते हैं? खूंटा देखें, खूंटे की तरह क्या करते हैं? इसको नुकीला बना देते हैं, ठीक। अब नुकीला बना देते हैं। अब नुकीला बना देंगे, अगर मान लीजिए ठोकेंगे तो क्या होगा? ये इसका ये वाला सिरा है कुंद हो जाएगा। तो इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर इस्पात का एक ढलवा लोहे का एक क्या करते हैं? शंकुआकार क्या करते हैं? पाद लगा देते हैं। लोहे का यहाँ पर लगा देते हैं। लोहे का लगा देने से क्या होता है कि ये आसानी से ज़मीन में धंस सकता है और इस लकड़ी का ये वाला सिरा क्या होता है? ख़राब नहीं होता है। फिर जब हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर चोट मारते हैं या यहाँ पर दबाव डालते हैं, तो इसके भी यानी कि विफल होने की संभावना अधिक होती है, इसका जो ये पोर्शन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसके चारों तरफ एक क्या करते हैं? रिंग लगा देते हैं। अब रिंग लगा देने से क्या होगा? यहाँ पर अगर हम चोट लगाएंगे या दबाव डालेंगे तो यह विफल होने की यानी कि ख़राब होने की संभावना नहीं रहेगी और हमारा पाइल क्या होगा? यूज आसानी से किया जा सकता है। तो अब आइए हम गुण देखते हैं मेरिट ऑफ टिम्बर पाइल्स। तो पहला है, सामान्य लंबाइयों व आकारों में शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि लकड़ी क्या होती है? सभी जगह पर उपलब्ध होती है और इसको आसानी से किसी भी लंबाई में हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, इसकी लागत अपेक्षाकृत कम आती है। जो लकड़ी होता है ये अन्य पदार्थों की अपेक्षा सस्ती होती है। इसको लाने ले जाने में व हस्तन में क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम होती है, क्योंकि लकड़ी है, इसको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अगर उसको हमें ट्रक पर चढ़ाना हो और उतारना हो तो ये क्या होता है? हल्का भी होता है। जैसे कंक्रीट की अपेक्षा, लोहे की अपेक्षा हल्का भी होता है। तो ये क्या होता है? आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है आसानी से। चौथा है, इसे किसी भी लंबाई में आसानी से काटा जा सकता है। लकड़ी को आसानी से किसी भी लंबाई में काटा जा सकता है। पांचवा है, इसकी जोड़ द्वारा लंबाई आसानी से बढ़ाई जा सकती है। जो लकड़ी का पाइल होता है, लकड़ी को आप किसी भी अगर छोट है तो क्या करेंगे? उसमें उसकी लंबाई को आसानी से हम क्या कर सकते हैं? जोड़ द्वारा बढ़ा सकते हैं। फिर छठवा है, इसको गाड़ने में सुविधा रहती है। इसके अलावा इसकी कारण से गाड़ी पाइल को निकालना हो तो आसानी से निकाला जा सकता है। जो ये कास्ट पाइलें होती है, इसको आसानी से हम गाड़ सकते हैं। गाड़ने के बाद मान लीजिए किसी कारणवश हमें इस पाइल को निकालना हो तो हम इसे आसानी से निकाल भी सकते हैं। अब
डिमेरिट्स ऑफ टिम्बर पाइल्स, यानी कि कास्ट पाइलों के अवगुण कौन कौन से दोष होते हैं। अब आइए हम उसको देखते हैं। अधिक लंबाई व मोटाई की सीधी पाइल मिलना कठिन होता है, क्योंकि सभी पेड़ पौधे के तने क्या होते हैं, सीधे नहीं होते हैं। तो इसलिए टिम्बर पाइल एक सीधा प्राप्त करना, सीधी लंबाई में प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। और इसकी मोटाई भी एक निश्चित होती है। अगर हमें अधिक मोटाई का पाइल बनाना हो तो हमें अधिक मोटाई का पाइल लकड़ी यानी टिम्बर खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है। दोष मुक्त कास्ट पाइल मिलना कठिन होता है, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी में अनेक प्रकार के दोष होते हैं, उसमें गांठें होती हैं, घुन लगने की संभावना होती है। तो दोष मुक्त लकड़ी का मिलना जो है कि काफ़ी कठिन होता है। सख्त मृदाओं के लिए उपयुक्त नहीं रहती है, क्योंकि लकड़ी का है ये, अगर हम पथरीली ज़मीन पर इसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये धंसन इसका सही नहीं हो पाएगा और जो ये पाइल है वह असफल हो जाएगी वहाँ पर, जहाँ पर कि मृदा क्या हो, कठोर हो। यदि कास्ट पाइल का संशोषण न हो तो उसकी आयु घट जाती है। संशोषण का मतलब होता है जब लकड़ी को काटा जाता है तो उसमें क्या होता है, नमी उपस्थित होती है। नमी को दूर करना ही क्या कहलाता है, संशोषण कहलाता है। अगर हम नमी को जो लकड़ी में है, कास्ट में है, अगर हम उसको दूर नहीं करेंगे तो वह जल्द ही खराब हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि संशोषण करना जो कास्ट पाइलें हैं उसका बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये पाइलें घर्षण पाइल के रूप में ही प्रयोग की जा सकती हैं, यानी बियरिंग पाइल के रूप में नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि अधिक जब लोड आएगा, अधिक लोड आएगा तो क्या होगा, ये सिरा यहाँ पर है, सिरा यहाँ पर है, अब अधिक लोड आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर कुंद होने की संभावना होगी, जिससे कि हमारी जो संरचना है वह असफल हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने कास्ट पाइलों के गुण व दोष को देखा। अब आइए हम लोग कंक्रीट पाइल को देखते हैं। तो कंक्रीट पाइल का होता है, यानी कि यह कंक्रीट का बना होता है, जो सीमेंट, बालू यानी गिट्टी, इन सब से बने जो पाइल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट पाइल बोलते हैं। तो कंक्रीट पाइलों के क्या क्या गुण होते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। मेरिट ऑफ कंक्रीट पाइल्स, पहला इनका संक्षारण नहीं होता, यानी कि जो कंक्रीट पाइलें होती हैं इनमें इनका संक्षारण नहीं होता है, इनमें जंग नहीं लगते हैं। इन पर पानी एवं स्थल परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो कंक्रीट पाइलें होती हैं इनका प्रयोग हम कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे अगर लकड़ी का या इस्पात का है पाइल, तो अगर हम उसको पानी के संपर्क में आएंगे तो वो क्या होंगे, जल्दी ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जो कंक्रीट पाइलें होती हैं वह सभी परिस्थितियों के लिए क्या होती हैं, उपयुक्त होती हैं। तीसरा, इनकी सामर्थ्य व आयु काफ़ी अधिक होता है। कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है अन्य पदार्थों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, और इसका जो संपीड़न सामर्थ्य होता है वह बहुत अधिक होता है। इनको किसी भी लंबाई व आकार में निर्मित किया जा सकता है, यानी कि जो कंक्रीट पाइल है उसको हम किसी भी लंबाई में और किसी भी आकृति में हम इसको ढाल सकते हैं। जैसे स्तंभ ही है, हम इसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं और किसी भी लंबाई तक क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। उसी प्रकार से जो कंक्रीट पाइलें होती हैं इसको किसी भी लंबाई व किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं। इन पाइलों का घर्षण गुणांक व भार धारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। जो कंक्रीट पाइल होती है उनका घर्षण गुणांक क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, और भार वहन करने की क्षमता यानी कि लोड कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। इनकी निर्माण सामग्री सर्वत्र उपलब्ध है, क्योंकि जो कंक्रीट बनते हैं, जो पाइल बनता है, कंक्रीट पाइल बनता है, वह सीमेंट, बालू, गिट्टी इन सब का बनता है। तो कंक्रीट के जो सामग्री हैं वो सभी जगह उपलब्ध है, तो इसलिए इसको कहीं पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। अब लेकिन इसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, इसको देखते हैं। इनकी लंबाई को काटना व बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है।
मान लीजिए कंक्रीट है, अगर एक बार वो सेट हो गया तो फिर उसको काटना और यदि हम चाहें तो उसकी लंबाई को बढ़ाना काफ़ी कठिन काम हो जाता है। जैसे लकड़ी को काटना आसान है, लेकिन कंक्रीट को काटना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि इसमें इस्पात सरिया लगा होता है और जब सीमेंट एक बार सेट हो जाता है तो उसको काटना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसका परिवहन में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए कंक्रीट को अगर क्या है, इस पाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा तो परिवहन में काफ़ी व्यय आएगा और इसको उठाने के लिए बड़े बड़े क्या होंगे, उपकरणों की आवश्यकता होगी। जैसे लकड़ी का है, लकड़ी के परिवहन में क्या होता है, काफ़ी कठिनाई नहीं होती है। और जो कंक्रीट की पाइल है उसको क्या होता है, उतारने या चढ़ाने में क्या होता है, काफ़ी दिक्कत होता है। अगर गिरेगा तो टूटने की भी संभावना होती है। तो इस प्रकार से जो यह क्या है, इसका एक अवगुण है। यह काफ़ी महंगा होता है क्योंकि यह सीमेंट, बालू और इसमें इस्पात भी लगे होते हैं, ये सब काफ़ी महंगे पदार्थ होते हैं। तो लकड़ी की अपेक्षा क्या होता है, ये महंगा पाइल होता है। तो कंक्रीट पाइल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्री कास्ट पाइल, दूसरा है कास्ट इन सीटू पाइल यानी कि पूर्व निर्मित पाइल, और दूसरा है स्वस्थान पाइल। तो हम प्री कास्ट पाइल किसको बोलते हैं? प्री कास्ट पाइल का निर्माण, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर हमें ये दूसरा स्थान है, ठीक है, यहाँ पर हमें पाइल लगाना है, ठीक, यहाँ पर पाइल लगाना है। लेकिन हम जो प्रीकास्ट पाइल होता है इसका निर्माण हम कहाँ पर करते हैं? कंपनी कारखानों में करते हैं, ठीक है, कारखानों में करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका पाइल बनाते हैं, पाइल बना करके हम फिर इसके बाद यहाँ पर ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रीकास्ट पाइल बनाने से फ़ायदा होता है कि ये चूँकि यह कंपनी में बनता है, लैब में बनता है, लैब में इसकी पूरी क्या होती है, जांच होती है। तो यहाँ पर जो बना पाइल होता है काफ़ी उसकी सामर्थ्य वह, क्योंकि ये पूरे देख रेख में इसका निर्माण होता है तो उसकी सामर्थ्य व अन्य सभी गुण क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसका प्रीकास्ट का मतलब होता है यही कि इसका निर्माण क्या होता है, यह कारखानों में होता है। फिर यहाँ से निर्माण होने के बाद ये जहाँ पर इसका प्रयोग होता है वहाँ पर जो है कि परिवहन के द्वारा वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अगर हम कास्ट इन सीटू पाइल की बात करें, स्वस्थान पाइल, तो मान लीजिए इसका जहाँ पर प्रयोग करना होता है सीधे वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या करना है, बनाना है, संरचना बनानी है, तो हम क्या करते हैं, ज़मीन की सीधे खुदाई कर देते हैं और वहीं पर हम क्या करते हैं, सीधे सीमेंट, बालू, कंक्रीट, इस्पात ये सब लगा करके हम क्या करते हैं, सीधे यहीं पर हम क्या करते हैं, कास्ट इन सीटू स्वस्थान पाइल का निर्माण करते हैं, सीधे वहीं पर उसका निर्माण कर देते हैं। तो स्वस्थान पाइलें कई प्रकार की होती हैं। पहला है सिंप्लेक्स पाइल, दूसरा है वाइब्रो पाइल, फिर वाइब्रो एक्सपेंडेड पाइल, फिर फ्रैंकी पाइल। तो इस प्रकार से हमने देखा पाइलों के प्रकार को, कितने प्रकार के पाइल होते हैं पदार्थ के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। आपको अगर कोई डाउट होता है पाइल में, अगर जो न समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उस डाउट को अगले आने वाले वीडियो में दूर कर सकूं। अब आइए हम लोग जो केसन फाउंडेशन है उसको देखते हैं। यह भी क्या है, डीप फाउंडेशन के ही अंतर्गत आता है। डीप फाउंडेशन के अंतर्गत हमने दो पढ़ा था, कौन सा, पाइल फाउंडेशन और केसन फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन को हमने देख लिया। अब आइए हम लोग केसन फाउंडेशन को देखते हैं। केसन लकड़ी, ईंट, पत्थर, इस्पात या प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट से बनी वायु बाक्सेनुमा जलरोधी संरचना है जिसको पुलों के पाए व अन्य जलीय संरचनाओं के नींवों के खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो केसन नींव किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ईंट का बना होता है, पत्थर का बना होता है, इस्पात का बना होता है। ये एक बॉक्स के नुमा संरचना होता है और यह जलीय जितनी भी संरचनाएं हैं उसके निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं, केसन फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। जब अधोमुखी, अब कहाँ कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर हम केसन फाउंडेशन बनाते हैं। तो केसन फाउंडेशन हम जब अधोमुखी में बोल्डर आदि जिसके कारण पाइलें गाड़ना बहुत मुश्किल हो, अगर हम मान लेते हैं जहाँ पर हमें पाइल का निर्माण या जहाँ पर निर्माण कार्य करना है उसके ज़मीन जो कैसा हो, पथरीली हो,
ठीक है, पथरीली हो, बोल्डर युक्त हो, तो वहाँ पर लकड़ी का हो या इस्पात का हो, यहाँ पर बनाना क्या होता है पहले बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे जगहों पर हम किसका प्रयोग करते हैं, केसन फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा है नींव पर अधिक क्षैतिज बल आ रहा हो। जब क्या हो, नींव पर अधिक जैसे क्या होता है नदियों में, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, नदी है और इसमें पानी बह रहा है, तो जब इसमें जितने भी स्तंभ देखे होंगे, पियर देखे होंगे, तो अब इस पर जब पानी बहेगा तो इस पर क्या होगा, क्योंकि ये पानी में है तो इस पर क्षैतिज बल बहुत अधिक आता है। तो क्षैतिज बल जब अधिक आएगा तो इस कंडीशन में हम केसन फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। नदियों व नहरों के अंत्याधार एवं पाए बनाने में, जो जितने भी आप नदी नहर में पुल देखे हैं, सभी के जो पियर और पाए बनाए अबेटमेंट बनाए जाते हैं वह किस पर आधारित होते हैं, वह केसन फाउंडेशन पर आधारित होते हैं। जैसे ये ऐसे होता है, नदियों में इस प्रकार से पुल होते हैं, देखा होगा, और ये क्या होते हैं, पियर होते हैं। तो ये जो पियर बनाए जाते हैं यह किस पर होते हैं, यह केसन फाउंडेशन पर होते हैं। और यहाँ पर जो इसके अंत्याधार होते हैं किनारों किनारों पर, यह भी केसन फाउंडेशन पर ही आधारित होते हैं। बंदरगाह, घाट दीवार, समुद्री घाट आदि बनाने में, नहीं जितने भी आप जलीय संरचनाएं देखते हैं, बंदरगाहों पर जितनी संरचनाएं बनती हैं, घाट पर जितनी भी संरचनाएं बनती हैं, तो सभी जगहों पर हम क्या करते हैं, केसन फाउंडेशन का यूज करते हैं। पानी के समक्ष लंबी संरचना बांध बनाने में, जैसे बांध हम बनाते हैं, जैसे ये नदी है, ठीक है, नदी है तो नदी बहेगी तो इस पर क्या होगा, हम अगर कोई भी बांध बना रहे हैं तो वहाँ पर हम किस फाउंडेशन का यूज करते हैं, हम केसन फाउंडेशन का यूज करते हैं। लहर रोधी एवं तट रक्षक संरचनाओं आदि, यानी कि लहर रोधी, जहाँ पर लहरें अधिक उत्पन्न होती हैं, ऐसे जगहों पर हम केसन फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। टाइप ऑफ केसन फाउंडेशन को हम देखते हैं, कितने प्रकार के केसन फाउंडेशन होते हैं। तो यह ओपन केसन, बॉक्स केसन और पेन्यूमेटिक केसन, यानी कि खुले केसन, बॉक्स केसन और वायवीय केसन होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में फाउंडेशन के प्रकार जितनी भी होते हैं, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर हम आने वाले वीडियो में उस टॉपिक पर बना देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।